नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत प्रार्थना में उतरने वाले हैं। ये प्रार्थना है नटराज को समर्पित, जो ब्रह्मांड के नर्तक हैं। ये असल में सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि एक गहरा चिंतन है, संतुलन, शक्ति और जिंदगी के मकसद को समझने का। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या खास है। जरा इस लाइन की गहराई देखिए। प्रार्थना शुरू ही होती है कमाल के पैराडॉक्स, एक विरोधाभास से। एक तरफ स्थिरता है और दूसरी तरफ गति। नटराज सिर्फ खड़े नहीं हैं, वो तो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, उसे गति दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अपना बैलेंस खोए बिना। बस यही एक आइडिया, यही एक ख्याल इस पूरी प्रार्थना की नींव है। गति और स्थिरता का ये संगम सच में अद्भुत है। तो ये जो कॉस्मिक लेवल की बात हुई, अब ये प्रार्थना उससे हमारे पर्सनल लेवल पर, हमारी जिंदगी में लेके आती है। मतलब ये कोई सिर्फ फिलॉसफी की बात नहीं है, ये तो हम सबकी जिंदगी की जो उथल पुथल है, जो केओस है, उसमें थोड़ी स्थिरता पाने के लिए एक सच्ची पुकार है। तो सवाल उठता है कि यह प्रार्थना है किसके लिए? यह प्रार्थना उन लोगों के लिए है, हम सब में से उन लोगों के लिए, जो जिंदगी की उथल पुथल और मुश्किलों के बीच भी बस चलते रहते हैं, जो खुद को टूटने नहीं देते, बिखरने नहीं देते। ये उन रेजिलिएंट लोगों के लिए एक तरह का शक्ति मंत्र है, जो हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं। अच्छा, तो इस प्रार्थना में हम मांग क्या रहे हैं? असल में इस प्रार्थना का जो सार है, जो दिल है, वो तीन खास क्वालिटीज की मांग में है। ऐसी तीन चीजें जो हमारे रोज के स्ट्रगल को, हमारे संघर्ष को एक खूबसूरत डांस में बदल सकती है। तो आइए देखते हैं ये तीन वरदान आखिर हैं क्या। तो सबसे पहला वरदान है लय। देखिए, लय का मतलब सिर्फ म्यूजिक का रिदम नहीं है। नहीं, यहां बात हो रही है एक अंदरूनी लय की, एक इनर बीट की। जब बाहर की दुनिया में बहुत शोर हो, बहुत केओस हो, तो ये वो ज्ञान है जिससे हम अपने अंदर की एक धुन खोज पाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तूफान के बीच में एक शांत जगह ढूंढ लेना। दूसरा वरदान है समय। और यहां समय का मतलब घड़ी का टाइम नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये है सही मोमेंट को पहचानने की समझ, वो दिव्य समझ जो हमें बताती है कि कब एक्शन लेना है, कब रुकना है और कब सिर्फ इंतजार करना है। और सोचिए, ये वरदान कितना जरूरी हो जाता है जब हमें लगने लगता है कि हमारी सारी मेहनत बेकार जा रही है। और तीसरा वरदान सौम्यता, यानी ग्रेस। इसका मतलब है जिंदगी की जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी बोझ है, उन्हें टेंशन या शिकायत के साथ नहीं, बल्कि एक एलिगेंस, एक शांति और गरिमा के साथ उठाना। ये वो शक्ति है जिसमें खूबसूरती भी शामिल हो। तो ये तो हो गए वो तीन गुण जो हम मांग रहे हैं। अब हम इस प्रार्थना में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, इसके सिंबॉलिक मतलब को समझते हैं। मतलब अब हम प्रैक्टिकल चीजों से आगे बढ़कर उन स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स की तरफ जा रहे हैं जो नटराज के इस कॉस्मिक डांस में छिपे हैं। यहाँ पे ना तीन बहुत ही पावरफुल मेटाफोर्स यानी रूपकों का इस्तेमाल हुआ है। पहला है अदृश्य शक्ति, बिल्कुल चिदंबर रहस्य की तरह। मतलब हमारी पावर दिखे नहीं, पर उसका असर हो, वो महसूस हो, हमारे काम हमारी बातों से ज्यादा बोलें। दूसरा है स्थिर सृजन, बिल्कुल नटराज के डमरू की तरह। मतलब हमारे काम प्रिसाइज हों, स्टडी हों और कियोस में भी एक ऑर्डर, एक व्यवस्था लेकर आएं। और तीसरा है सचेत मुक्ति। ये नटराज के उठे हुए पैर की तरह है, जो हमें मुक्ति की तरफ तो ले जाता है, लेकिन अवेयरनेस यानी चेतना को कभी पीछे नहीं छोड़ता। तो फिर सच्ची तरक्की, रियल प्रोग्रेस की नींव क्या है? इस प्रार्थना के हिसाब से ये तीन पिलर्स पर टिकी हैं। पहला, हमारे कदम हमेशा धर्म यानी राइचसनेस के रास्ते पर हों। दूसरा, हमारे काम चेतना यानी कॉन्शियसनेस से भरे हो। और तीसरा, हमारी प्रोग्रेस का एक साफ मकसद, एक पर्पस हो। इन तीनों के बिना कोई भी तरक्की बस दिशाहीन है। और अब हम आते हैं इस प्रार्थना के सबसे ऊंचे शिखर पर। यहां वो सारी बातें, वो सारे एलिमेंट्स जो हमने अब तक देखे, वो सब एक साथ आकर एक ही अल्टीमेट गोल की तरफ इशारा करते हैं। और वो गोल क्या है? वो है इस पूरे ब्रह्मांड के साथ अलाइनमेंट यानी तालमेल। और ये लक्ष्य हमें कैसे मिलेगा? प्रार्थना कहती है, ना हड़बड़ाहट में, न विचलित होकर, बल्कि इस ब्रह्मांड की लय के साथ तालमेल मिलाकर। यही है अंतिम लक्ष्य। अपनी छोटी छोटी इच्छाओं से ऊपर उठकर उस बड़े कॉस्मिक डांस का हिस्सा बन जाना, उसकी लय से अपनी लय मिला देना। असल में सच्ची प्रगति शायद यही है। तो नटराज की ये प्रार्थना सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये तो एक आईने की तरह है जो हमें खुद को दिखाता है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जिंदगी के सारे शोर शराबे में, इस केओस में,
कोई अपनी अंदर की लय, अपना इनर रिदम कैसे ढूंढे।